साम सदाशिव दर्शिको, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आंवला पूजन की। आंवला पूजन के लिए आपको पहले चारपाई ले लेनी है। उसके बाद में आपकी जो पूजा की प्लेट होती है उसे आपको ले लेना है और एक तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। जो भी व्यक्ति इस पूजा को दिवाली के इन 5 दिनों में करता है उसका जीवन पूरी तरीके से पलट जाता है, क्योंकि ये धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी पूजा की थाली है उसमें आपको विधि पूर्वक जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से स्वस्तिक निकालना है। उसके बाद में आंवला को यहाँ पर आपको स्थापित करना है। याद रखना है कि स्वस्तिक जो है आपको इसी तरीके से निकालना है। स्वस्तिक को निकालने के बाद में उसका भी पूजन करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। 99% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। आप देख सकते हो, पहले यहाँ स्वस्तिक निकाला गया, फिर 4 हल्दी के टिपके दिए गए और 5वां ठीक स्वस्तिक के बीच में दिया गया। उसके बाद में आपको एक एक अक्षत इसके पास रख देना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर अक्षत रख देना है। इसके वजह से क्या होता है कि ये प्रज्वलित हो जाता है और जब आप आंवला को इसके ऊपर रख के उसका विधि पूर्वक पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन या फिर दिवाली के इन 5 दिनों को आपको आंवला का कुछ इस प्रकार पूजन करना है। अब आंवला को हम काट लेते हैं। याद रखना है, आप 3 आंवला भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो और 11 भी रख सकते हो। यहाँ पर आज का पहला दिन है दिवाली का, तो हम पहले एक ही आंवला लेने वाले हैं। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप एक ही आंवला लीजिए। बाकी आंवले को अगर आप नहीं भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो कि आंवले में आपको ठीक से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही तरीके से इस पर आपको रेखाएं नजर आएंगी। ये रेखाएं जैसे ही आपको दिख जाए इसको स्थापित कर देना है हमारे स्वस्तिक के ऊपर। स्वस्तिक की भी हमने सही से पूजा की थी, उसी स्वस्तिक पर आपको इसे स्थापित कर देना है। अगर आप चाहो तो और आंवला भी रख सकते हो, लेकिन याद रखना है कि आंवले अगर सड़े हुए निकलते हैं अंदर से या फिर कहीं पर से भी, तो ये माता लक्ष्मी का संकेत है कि आपको उस दिन एक ही आंवला रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम दूसरा आंवला रखने ही वाले थे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सड़ा हुआ दिख रहा था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। उसके बाद में हमें बाती लेनी है और एक ही आंवला जो हमने लिया था उसके ठीक बीच में सही से उसे रख देना है। स्वस्तिक के ऊपर आंवला आ गया है। आंवला को प्रज्वलित करने के लिए हमने उसके ऊपर दीप रख दिया है। इस दीप को जैसे ही आप प्रज्वलित करके इसकी सही विधि से पूजन करोगे, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो जाएगी। इसी के कारण चुंबक की तरह धन आपके घर पर आएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इस पूजा की सजावट की है। फिर आंवला का सही से आपको पूजन करना है। अक्षत आपको आंवला को लगाने हैं और मन में धारणा रखनी है। मन को पूरी तरीके से एकाग्र करके समर्पित करना है माता लक्ष्मी के प्रति और अपने मन में कहना है कि मैं जानती हूँ माता लक्ष्मी आप आने ही वाले हैं। अक्षत आपको यहाँ पर रख देनी है। जब आप विश्वास जताकर उन्हें फूल अर्पित करोगे, माला अर्पित करोगे, तो आंवला बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा। यहाँ पर हमने मिठाई के तौर पे लड्डू रख दिया है। आप चाहो तो शक्कर भी रख सकते हो और फिर इसे सही से पानी से पूछ के इसका पास में धूप प्रज्वलित करना है। सही से इसका पूजन आपको करना है। धूप अगरबत्ती लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये अति प्रिय होती है। उसके बाद में घंटी से आपको इनकी पूजा करनी है। आप आवाज़ सुन सकते हैं घंटी का। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास में भीमसेन कपूर है। कोई भी कपूर रहो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर को
पहले प्रज्वलित करना है और उसके बाद में हमें बाती को प्रज्वलित करना है। याद रखना है कि एक बाती हमने आंवला के पास में भी रखी है। अब उस बाती को हम कब प्रज्वलित करते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारी जो पहली बाती है जिससे हम आंवला का पूजन करने वाले हैं उसे प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमने इस दिए को प्रज्वलित कर दिया है। इसे प्रज्वलित करने के बाद में आंवला के ऊपर जो बाती है उसे प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से आंवला अति प्रसन्न हो जाता है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने के लिए स्थायी स्थित हो जाती है। उसके बाद में भीमसेन कपूर या फिर जो भी कपूर है उसे जलाइए और अच्छे से माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए अपने मन में मंत्र का जाप कीजिए, ओम लक्ष्मी नमः। अच्छे तरीके से जब आप उनका पूजन कर लोगे, धूप अगरबत्ती इसी प्रकार से लगा लोगे, तो दिवाली का पहला दिन तो आपका शुभ जाएगा ही, लेकिन मेरा यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आकर हमेशा के लिए आपके घर में वास करेगी। आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।